हम आपके हैं इन-लॉज। इसका स्टीयरिंग तो बहुत टाइट है। इसका तो म्यूजिक सिस्टम भी लेटेस्ट नहीं है। तो इसकी तो सीट भी कुछ आरामदायक नहीं है। ओहो, लेकिन हमें तो ये कार बड़ी अच्छी लग रही है। भाई हमको तो इस कार में कोई मजा नहीं आ रहा। उतरो यार, चलो चलो। पंडित जी एक बार गुल्लू और दामिनी को पूछ के तो देखिए। समदन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राइट। क्या समदन जी ठीक कह रही है? अरे भाई हमें गाड़ी पसंद नहीं है। ठीक है पापा जी, हम दूसरी देख लेते हैं। हाँ, दूसरी देख लीजिए, आइए। चलो देखो। हाँ गुल्लू भैया, ये कार पहले एक डॉक्टर के पास थी। क्लिनिक से घर और घर से क्लिनिक चली है। डीजल की है। इंटीरियर देख लीजिए। इंटीरियर हम भी तो वही कह रहे हैं। कितने की है? अरे पैसे हो जाएंगे, आप पहले गाड़ी तो पसंद कीजिए। भाई हमको तो ये गाड़ी बहुत सही लग रही है। इसमें एक सकारात्मक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। बोल सांचे दरबार की। बैठ के देखें। हाँ, देखो देखो भाई, बैठ के देखो। गुड बॉय। इस कार की छत बहुत छोटी है, मेरे सर पे लग रही है। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। ओहो शेर सिंह जी, आप हमारी गोदी में बैठे हैं, अब हम इंसल्ट फील कर रहे हैं। इसकी सीट कितनी मोटी है। भाई हमको तो ये कार बहुत पसंद आ रही है। गुल्लू बॉय हमें ये मॉडल अच्छा नहीं लगा। क्या खराबी है मॉडल में? इसका माइलेज ठीक नहीं है पंडित जी। कैसी बातें कर रहे हैं कर्नल साहब, इसका माइलेज तो एकदम टनाटन है और कंडीशन भी A1 है। फूफा जी मेरा दम घुट रहा है, चलिए बाहर निकलिए। अच्छा ये बताइए कि इसमें सिलेंडर्स कितने हैं? कर्नल साहब सिलेंडर नहीं है इसमें, सिलेंडर तो पीछे वाली में है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ये डीजल है। हम पूछ रहे हैं कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है ये? ओहो, आप इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं और खुद घोड़े पे चढ़ रहे हैं। अरे कर्नल भाई साहब, कार की बात कीजिए। गुल्लू बॉय हमारी राय में तुम्हें ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। फूफा जी आपकी क्या राय है? हमारी राय में ओके तीसरी कार देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ, ओके। तीसरी गाड़ी देख लीजिए, आइए। इसकी कंडीशन कैसी है? अब हमसे क्या पूछ रहे हो गुल्लू मियाँ, अपने इन-लॉ से ही पूछ लो। गुल्लू बॉय आई थिंक ये गाड़ी अच्छी है। देख लो बेटा, इसका तो रंग भी लाल नहीं है। अरे तो क्या हुआ पापा जी, हम लोग पेंट करा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ गुल्लू भाई, आप गाड़ी में बैठ के देख लीजिए। एक मिनट पीछे हटिए, पीछे हटिए। अब आप मत हटिए, बाकी सब हट जाइए, हम भी पीछे हट जाते हैं। अब हम क्या कह रहे थे कि कोई भी गाड़ी के अंदर बैठ के नहीं देखेगा। भैया और भाभी गाड़ी में बैठेंगे और बाकी सब बाहर से खड़े होके देखेंगे। गुल्लू भैया, भाभी बैठ के देखिए। हाँ गुल्लू बैठ के देखो। अरे भाई गाड़ी तुम खरीद रहे हो, तुम ही बैठ के नहीं देख रहे हो। आइए। मैं नाराज हूँ, ओ मैं नाराज हूँ। जीजा जी आप कब अंदर बैठे? यार गुल्लू, सब बैठ जाते हैं, मुझे कोई बैठने नहीं देता, इसलिए ना मैं पहले आके बैठ गया। मैं नाराज हूँ। दामाद जी आप गाड़ी में बैठेंगे? हाँ जी पापा जी। तो बाद में बैठिएगा, पहले गुल्लू को बैठने दीजिए। ठीक है। मैं नाराज हूँ। अरे यार बैठ। कंफर्टेबल है दामू, आओ ना। जाओ बेटा, बैठ के देखो। कम ऑन बेटा, फील द व्हील, कम ऑन। कैसी है वाइफी जी? अच्छी है। कितने लोग बैठ सकेंगे इसमें? लेकिन इसमें जो है बैठ के देख लेते हैं, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। अरे क्या कर्नल साहब कंफर्टेबल हैं? पंडित जी ऐसा लग रहा है जैसे हम सब आर्मी के ट्रक में भर के जंग के लिए जा रहे हो और सामने से दुश्मनों की फौज आ रही। खेलो तीनों गाड़ियों को, कोई भी यहां से बच के जाने ना पाए।
मल्हार सर, फोटो खींचो सबकी। स्माइल प्लीज। ओह गुल्लू, ये पुलिस वाले हमारी फोटो क्यों खींच रहे हैं और हम लोग स्माइल क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम दामू, मैं भी पहली बार खिंचवा रहा हूँ ना ऐसी फोटो। अरे कर्नल भाई साहब, आप बताइए क्यों खींच रहे हैं? फूफा जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं कि हम पुलिस वालों का नेचर नहीं जानते। हमें लगता है सर, लगता है गुल्लू ने नई कार खरीदी है ना, इसलिए खींच रहे हैं। पापा ही मैं नाराज हूँ भाई, सब फोटो खिंचवा रहे हैं, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं नाराज हूँ। ओहो, तो आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी भाई, मैं इस घर का दामाद हूँ भाई। चलिए आप भी आ जाइए इधर, चलिए। अच्छा, और हाँ भाई तू भी आ जा। हम ठीक है यहाँ पे। और क्या ठीक है भाई, तू आजा, हमें बहुत जरूरी काम है। हाँ, हम चलते आजा भाई। हैं? स्माइल प्लीज। और इस्माइल और एहसान इस्माइल। हाँ भाई हो गया? जी सर। ले चलो, बंद कर दो सबको। हमें बंद करोगे? हाँ हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि आप सब चोर हैं। आप पुलिस वाले हैं या लुक्खे हैं? हम शरीफ लोग हैं, ना कि चोर उचक्के हैं। और साचे दरबार की गुड पंडित जी, धन्यवाद। जी वो ये तीनों कारें चोरी की हैं और आपकी कस्टडी में मिली और आप सब इसमें बैठे पाए गए हैं। अरे हमारे पास सबूत है, फोटो। अरे दिखाओ उन्हें। ये देखो, आप लोग का फोटो भी है। समझे जी? जी अच्छी फोटो आई है। जी, अरे शर्म नहीं आती? आप शरीफ लोगों को कार चुराते हुए। बंद कर दो इन सबको। जी सर। एक मिनट सर, क्या हम आपको चोर लगते हैं? माना कि मैं शक्ल से चोर जरूर लगता हूं, पर हूं नहीं। मैं रिटायर सूबेदार शेर सिंह, आज बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूं मैं। अरे ये क्या है? मूछ। कंट्रोल शेर सिंह, कंट्रोल। मूछ पहनो, पहनो मूछ। सॉरी सर, जरा इमोशनल हो गया था। हो गया तुम्हारा सब कुछ? हाँ? अरे ले चलो, बंद करो इनको। चलो। एक मिनट। अरे बंद करने से पहले आप हमारी राय तो ले लेते। क्यों? आप कोई ऐश्वर्या राय हैं जो आपकी राय ले? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे जिया जी हैं, इनकी राय के बिना हम कुछ नहीं करते। फूफा जी, हमें राय दीजिए, इन्हें हमें बंद करना चाहिए या नहीं? भाई बंद करने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके। ओके। बंद कर देना चाहिए। ओके, ले चलो, बंद करो इन्हें। चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब प्लीज, कोई गलतफहमी हुई है आपको। ये गाड़ियां हमारी नहीं है। ये तो वो एहसान कानपुरी लाए थे हमें बेचने के लिए। पूछिए ना आप, एहसान भाई आप बताइए ना प्लीज। हाँ बोल भाई। कमाल की बात कर रहे हो गुल्लू भाई। इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी नहीं है। बात तो ये है कि इन्होंने हमें फोन करके यहाँ बुलाया कि हमको 3 गाड़ियां बेचनी है, आप खरीदेंगे? तो हम तो आ गए यहाँ पे। झूठ बोल रहा है ये फांदेबाज। मेरे हीरो, देख क्या रहे हो? इसको मार मार के ओके कर दो। हाँ, इसकी सारी फाइल्स खोल दो। ओके फूफा जी? हाँ मारो। ओके। बचाइए बचाइए। इंस्पेक्टर, दे आर राइट, सच कह रहे हैं ये। ही इज थीफ, ये चोर है। हाँ, यही चोर है। भाई हम कैसे मान लें कि ये चोर है? हाँ? हाय, हमारा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पंडित जी की पत्नी हूँ। झूठ बोलो तो पंडित जी यहाँ खड़े खड़े खंडित हो जाए।
अरे हम कैसे मान लें कि ये सच बोल रही हैं? हुआ सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समधन जी नो, नेवर एवर एवर। ये दिल की सच्ची हैं, नादान बच्ची हैं और बहुत अच्छी हैं। फिलहाल आप दूर रहें, यही बात आपकी सेहत के लिए अच्छी है। बोल साचे परिवार की जय पंडित। नहीं है भाई, हम चोर नहीं है भाई, हम चोर नहीं है, नहीं है, हम चोर नहीं है, चोर नहीं है। देखिए हमारी अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट। हेलो, ये चोर का नाम क्या था? हैं? एहसान कानपुरी। ओके। अरे वो एहसान कानपुरी कहाँ गया? अरे इधर ही था। अरे क्या हुआ? क्या हुआ निक्की? क्या हुआ? पागल हो गई क्या? एक मिनट। अरे एहसान साहब, अरे यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? देखो आपके स्वागत के लिए हम इधर आए हैं। आ जाओ, बाहर आ जाओ। आ जाओ। क्या? आओ महाराज, ऊपर आओ। हाँ एहसान मियाँ, चलिए अब ठीक से खातिरदारी करते हैं थाने में। आइए, चलिए। हाँ, आप लोग कोई भी चीज खरीदने से पहले ये जरूर जान लें कि बेचने वाला कौन है और ठोक बजा कर खरीदें। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। निक्की साहब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। चलो। अच्छा एक बात और, हो सकता है इसके वेरिफिकेशन के लिए आपको थाने आना पड़े। श्योर, वेलकम पर्सनली। जी। अच्छा सारी गाड़ियां कस्टडी में ले लो, चलो। आप लोग ऐसे घूर के मुझे क्यों देख रहे हैं? मेरी क्या गलती है? पाँच 501, 502, 509। शेर सिंह, सॉरी सर, भूल गया था। तुम तो हमारा नेचर जानते हो। गिनती दोबारा शुरू करो। 1। देखिए हमसे गलती हो गई जो हमने गुलशन को एहसान कानपुरी का नाम बताया था। ये गलती नहीं, ये गलती नहीं। अच्छा, ये गलती नहीं है? अरे मैं फालतू में उठक बैठक कर रहा था। ये गलती का बाप है। आज तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि कर्नल जुआ सेठी को उंगली दिखाए, लेकिन उन पुलिस वालों ने हमें गन दिखाई और हमें हैंड्स अप करवाया। आपकी हैंड्स अप किए हुए फोटो भी खींच ली। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। मैं नाराज हूँ। क्यों दामाद जी, अब आपको क्या हुआ? पापा ही और मैं तो गड्डी के बीच में नहीं बैठा था और फिर भी खाम खा हैंडसम करा दिया। और पापा ही ये तो वही गाल हो गई ना, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूटा 12 आना, और मैं नाराज हूँ। पंडित रोशन लाल ग्रोवर को आज तक ट्रैफिक पुलिस ने तक नहीं रोका और यहाँ पुलिस आ गई, वो भी बंदूक लेकर। है ये सब तुम्हारी वजह से। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलिए इसके साथ क्या सलूक किया जाए? फूफा जी हमें राय दीजिए। भाई गोली मारने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी गोली मारनी हो इंस्टेंट मार देनी चाहिए, है? लेकिन हमारी राय में ओके नो नॉट ओके फूफा जी। गुलशन, गुलशन, अरे देखना यार क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं इनको। डैडी जी, रस्तोगी मेरा कलीग है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। इस तरह घर बुला के इसे मारना तो ठीक नहीं रहेगा ना। कर्नल भाई साहब, हम ऐसा सोच रहे हैं
क्यों ना इसको इसके घर ले जाके मारे, क्योंकि यहाँ लाके मारने में थोड़ी कायरता लग रही है। जब फूफा जी सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपने ये एहसान कानपुरिया को या भेजा ही क्यों? अरे अंकल जी, हमको क्या पता था कि एहसान कानपुरी चोर है। देखिए, मैंने तो सोचा था कि गुलशन को एक सेकेंड हैंड कार सस्ते में मिल जाएगी, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कार के चक्कर में बहुत परेशान था बेचारा। मुझे क्या पता था कि उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने उसे एहसान कानपुरिया जैसे गलत आदमी को आपके घर भेजा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। नहीं, गलती मेरी है। मैं ही दामू को किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। कभी कभी एक छोटी सी सेकेंड हैंड कार भी कितना बड़ा सवाल बन जाती है, जिंदगी बवाल बन जाती है। मेरी वजह से आप लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, सॉरी। गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू रुको, गुल्लू। बेबी जी, सिर्फ लोरी गाने से हर बच्चा नहीं सोता, और लेफ्ट राइट होने से समस्या का अंत नहीं होता। बोल सांचे दरबार की जय। क्या करूं पंडित जी, गुल्लू को परेशान देखकर मन में एक बेचैनी सी हो रही है। हाय, कार ना हो गई, आफत हो गई। पंडित जी, क्या कार ही जीवन है? नहीं, जीवन एक कार है। किसी का जीवन छोटी कार, किसी का जीवन मीडियम कार, और किसी का जीवन बड़ी कार। इस जीवन रूपी कार में कभी कभी कुछ पैसेंजर अंत तक साथ चलते हैं, और कभी कभी कुछ बीच में ही उतर जाते हैं। कार की ही तरह कभी कभी जीवन को धक्के की जरूरत होती है। कभी कभी जीवन की बैटरी चार्ज और कभी डाउन होती है। पर कार हो या जीवन, चलते दोनों गैस पर है, और आज गुल्लू का जीवन लो गैस पर है। सर, मुझे अच्छी तरह याद है आपकी ऐसी हालत तब हुई थी जब रीटा मैडम आपसे झगड़ के अपनी माँ के घर चली गई थी और आपकी सास ने आपको ससुराल से भगा दिया था। तब मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा था सर। शट अप, धीरे बोलो, ये लोगों में हमारी इज्जत है। हेलो शेर सिंह, तुम तो हमारा नेचर जानते हो। गुल्लू बॉय के लिए हम कार चुटकियों में ला सकते हैं, चुटकियों में, लेकिन गुल्लू ने हमारे हाथ बांध दिए। क्या हम उसको कार लेके नहीं दे सकते? बेबी जी, यही बात कर्नल साहब ने गुल्लू से कही थी। अच्छा, हाय, मेरे और उनके विचार कितने मिलते हैं ना। क्या मतलब हर माँ बाप के विचार आचार सब एक जैसे होते हैं पंडित जी। बोल साचे दरबार की जय। पर बेबी जी, हर आचार का स्वाद एक सा नहीं होता, और मन में आया हर विचार नेक नहीं होता। बोल सांचे दरबार की जय। तो फिर दामिनी को समझना चाहिए, उसने कार की फरमाइश की ही क्यों? क्योंकि पत्नी का दूसरा नाम फरमाइश है, और पति का दूसरा नाम आजमाइश। बोल सांचे दरबार की जय। लाइफ में हम इतना मजबूर जिंदगी में पहली बार हुए। हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी और रीटा हमारा इंतजार कर रही थी, और हम बॉर्डर पे थे, हमें छुट्टी नहीं मिल रही थी। हम बड़े मजबूर थे। एक तरफ भारत माँ थी, दूसरी तरफ हमारे होने वाले बच्चों की माँ थी। हमें समझ नहीं आ रहा था किसको छोड़ें, किसके पास जाएं। रीटा ने हमारी परेशानी दूर कर दी। वो खुद हमसे मिलने आ गई थी बॉर्डर पे। देखना सर, गुल्लू की परेशानी भी दामिनी ही दूर करेगी। सच शेर सिंह? हाँ बेबी जी, जब जब पति किसी परेशानी में फंसता है तो पत्नी उसे परेशानी से निकालती है, और जब जब पति कुछ ज्यादा रिलैक्स होता है तो पत्नी ही उसे परेशानी में डालती है। बोल सांचे दरबार की क्या? मेरा मतलब है कि पति के जीवन के हर उतार चढ़ाव में पत्नी का ही हाथ होता है। देखना, गुल्लू को इस परेशानी से दामिनी ही निकालेगी। पर कैसे पंडित जी? जिस परेशानी का हल हम सब नहीं कर पाए, दामिनी कैसे करेगी?
देवी जी, एक नारी होकर नारी शक्ति का अंदाजा नहीं है आपको? ब्रह्मा, विष्णु और त्रिपुरारी, सिर्फ एक नारी हो सब पर भारी। बोल सांचे दरबार की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.